कहानी है उन छोटे बड़े आविष्कारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम 3 आइडियाज, ज्ञान को फैलाना, अंधेरे को हराना और आसमान में उड़ना, बस इन्हीं ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। देखिए, 105 ईडी में कायलुन ने करेंगे उन आविष्कारों की जिन्होंने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया और लोगों को एक दूसरे के इतना करीब ला दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किस कोने में है। नमस्कार। जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये उन आइडियाज की भी कहानी है, उन छोटे बड़े आविष्कारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम उन्हीं कुछ महान आविष्कारों की कहानी में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई एक अकेला आविष्कार पूरी दुनिया को बदल सकता है? इसका जवाब खैर वो उन लोगों की कहानियों में छिपा है जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन कहते थे और हमारी दुनिया की सरहदों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की क्रांति की। सोचिए, जब योहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई तो उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी। नहीं, उन्होंने तो ज्ञान को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों से निकालकर आम इंसान तक पहुंचाने का दरवाजा खोल दिया था। सच पूछिए तो यही थी ज्ञान की असली क्रांति। फिर इंसान ने अपने आसपास की दुनिया पर काबू पाना शुरू किया। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। जब उन्होंने अपना बल्ब बनाया तो कहा था, इस छोटे से बल्ब को देखो, अब अंधेरा कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वो बिल्कुल सही थे। मतलब हमने रात को जीत लिया था और शहरों को 24 घंटे रोशन कर दिया। और फिर आई हमारी वो जिद, अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघ जाने की। राइट ब्रदर्स ने कहा, 1903 में हमने इंसानों को पहली बार उड़ना सिखाया। अब आसमान हमारी दुनिया है। तो ये 3 आइडियाज, ज्ञान को फैलाना, अंधेरे को हराना और आसमान में उड़ना, बस इन्हीं ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो ठीक है, हमारा पहला सेक्शन है ज्ञान की क्रांति। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करने और उन्हें पूरी दुनिया में फैलाने के तरीके खोज निकाले। तरीकों ने सच में सब कुछ बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह दिखाती है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने की स्पीड समय के साथ कितनी तेजी से बढ़ी। देखिए, 105 ईडी में कायलुन ने कागज बनाया और उसके 1300 साल बाद जाकर गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई। लंबा इंतजार था, लेकिन फिर देखिए, बैबेज के कंप्यूटर के आइडिया और रसेल की ऑप्टिकल डिस्क के बीच सिर्फ 13 साल का गैप था। मतलब हर नई खोज अगली खोज का रास्ता बना रही थी और बदलाव की रफ्तार तेज और तेज होती जा रही थी। और हाँ, इसी लिस्ट में एक नाम है चार्ल्स बैबेज का। 1837 में उन्होंने सिर्फ एक मशीन का सपना नहीं देखा था। नहीं, उन्होंने एक ऐसे आइडिया की नींव रखी थी जो आज हमारी डिजिटल दुनिया का बेस है, आधार है। उनकी मशीन, जो खैर कभी पूरी तरह बन तो नहीं पाई, लेकिन उसने एक ऐसी डिवाइस की कल्पना की जो कैलकुलेशन कर सके और कमांड्स फॉलो कर सके। और यही तो आज के हर कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है। इससे एक बात तो साफ है, एक आइडिया भी क्रांति ला सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये दुनिया छोटी होती चली गई। इस हिस्से में हम बात करेंगे उन आविष्कारों की जिन्होंने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया और लोगों को एक दूसरे के इतना करीब ला दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किस कोने में है। सोचिए जरा, एक जमाना था जब एक मैसेज को पहुंचने में हफ्ते, यहां तक कि महीने लग जाते थे। फिर देखिए कैसे सब बदल गया। स्टेप 1, 1837 में आया सैमुअल मोर्स का टेलीग्राफ। तारों के जरिए तुरंत मैसेज भेजना मुमकिन हो गया। स्टेप 2, 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन। पहली बार इंसानी आवाज तारों के पार पहुंच रही थी। और फिर स्टेप 3, 1925 में जॉन लॉजी बेयर्ड का टेलीविजन, जिसने चलती फिरती तस्वीरें हवा के जरिए भेजना शुरू कर दिया। हर एक कदम के साथ दुनिया और सिमटती जा रही थी। 1903 ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये वो लम्हा है, वो पल जब राइट ब्रदर्स ने साबित कर दिया कि इंसान उड़ सकता है। उनकी वो सिर्फ 12 सेकंड की फ्लाइट, उसने ट्रैवल, बिजनेस, यहां तक कि जंग लड़ने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और भी बहुत से आविष्कार थे जिन्होंने दुनिया को छोटा बनाने में मदद की, जैसे जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर दी, ट्रेनें और जहाज चलाए। कार्ल वॉन ड्रीस की साइकिल ने आम इंसान को पर्सनल मोबिलिटी दी।
मोंगोफिया ब्रदर्स के हॉट एयर बलून ने आसमान में पहला कदम रखने का मौका दिया, और फिर सिकोर्स्की का हेलीकॉप्टर जिसने किसी भी दिशा में उड़ने की आज़ादी दी। इन सब ने मिलकर सही मायनों में दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया। अब बात करते हैं उस दुनिया की जो हमारी दुनिया। ये सेक्शन उन टूल्स के बारे में है जिन्होंने हमारी देखने सुनने की शक्ति को बढ़ाया और हमें उस दुनिया से मिलवाया जो हमेशा से हमारे चारों ओर थी, बस हमें दिखाई नहीं देती थी। माइक्रोस्कोप के आने से पहले का सोचिए, बीमारियां क्यों होती हैं, ये एक पहेली थी। लोग इसे बुरी आत्माओं या किसी श्राप से जोड़ते थे। दुनिया बस उतनी ही थी जितनी हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। लेकिन फिर 1670 में जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पानी की एक बूंद में पहली बार उन छोटे छोटे जीवों को देखा तो सब कुछ बदल गया। कीटाणुओं यानी जर्म्स का कॉन्सेप्ट सामने आया और मेडिकल साइंस हमेशा के लिए बदल गया। और फिर आया साल 1895 जब विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की। ये एक ऐसा पल था जिसने हमें कह सकते हैं एक सुपर पावर दे दी। बिना शरीर को छुए उसके अंदर झांकने की शक्ति। टूटी हड्डियों से लेकर अंदर छिपी बीमारियों तक डॉक्टरों को इंसान के शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिल गया। मेडिकल फील्ड के लिए ये एक जबरदस्त छलांग थी। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। गैलीलियो के टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की हकीकत दिखाई, ये साबित किया कि हम इस कायनात के सेंटर में नहीं हैं। 13वीं सदी में सैल्विनो डी आर्मेट के चश्मे ने लाखों लोगों को दोबारा साफ देखने और काम करने की ताकत दी। और एडवर्ड जेनर की वैक्सीनेशन ने तो हमें चेचक जैसे अनदेखे दुश्मनों से लड़ने का एक ऐसा हथियार दिया जिसने लाखों करोड़ों जानें बचाईं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमने कुदरत की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक एनर्जी यानी ऊर्जा को काबू करना सीखा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। बिजली की कहानी वाकई कमाल की है और ये कई महान दिमागों की मेहनत का नतीजा है। इसकी शुरुआत हुई माइकल फैराडे के उस सिद्धांत से जिन्होंने साबित किया कि मैग्नेटिज्म से बिजली बन सकती है। फिर एलेसैंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाकर उसे स्टोर करने का तरीका ढूंढ निकाला। इसके बाद थॉमस एडिसन उसे हमारे घरों तक एक सेफ और भरोसेमंद रोशनी की शक्ल में ले आए। और आखिर में निकोला टेस्ला ने अपने विजन से इसकी असली ताकत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया, जिससे आज के पावर ग्रिड की बुनियाद पड़ी। और ये टेबल तो साफ साफ दिखाती है कि इन आविष्कारों ने हमारी जिंदगी को कितना बदला है। जरा सोचिए, रेफ्रिजरेटर से पहले खाना कुछ ही दिन चलता था और फिर खराब। फोटोग्राफिक फिल्म से पहले यादें बस कहानियों या पेंटिंग्स में जिंदा रहती थी। और एटीएम से पहले हम सब बैंक के खुलने बंद होने के टाइम के गुलाम थे। इन छोटे छोटे लगने वाले आविष्कारों ने मिलकर हमें टाइम दिया, अच्छी सेहत दी और वो सहूलियत दी जिसके बिना आज की जिंदगी के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर हमने 4 बड़े स्तंभ देखे: ज्ञान में क्रांति लाना, दूरी को जीतना, अनदेखी दुनिया को देखना और अपनी दुनिया पर नियंत्रण हासिल करना। ये सिर्फ अलग अलग आविष्कार नहीं है, ये तरक्की के वो 4 मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारी पूरी